अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। अच्छा जी, वीडियो का कल की वीडियो जो रह गई थी ना मेरी चीज़ें दिखाने की, मैं क्या लेके आई वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से मैं शुरू करती हूँ। आपसे वादा किया था कि आपको दिखाऊंगी। तो ये चीनी और मैं पत्ती के डब्बे लेके आई हूँ, ऊपर देख रहे हैं लिखा हुआ है, तो अच्छे लगे तो मैं ले आई। और साथ एक छोटा सा पैन लेके आई चाय के लिए, और ये 6 गिलास है, 3-3 की पैकिंग। तो अच्छे हैं ये, घर में आम यूज़ करने के लिए लेके आई हूँ सस्ते से। और वैसे भी ये थोड़े से पतले नहीं है, बच्चे जैसे पकड़ते हैं ना तो उनके लिए ठीक है। छोटे दरमियाने साइज़ की मुझे चाहिए थी, तो ये मैं लेके आई हूँ। तो वही किचन की चीज़ें हैं, इतनी को ख़ास नहीं उसमें। वो डेको की चीज़ें हैं, ये छोटे छोटे मैं डेकोरेशन के लिए लेके आई हूँ, जो मैं अभी दिखाऊंगी आपको। शीशा उसमें रख के जो मैं लेके आई हूँ। और एक मैं चिमटा लेके आई हूँ, और एक मैं लेके आई हूँ डिश जिसे कहते हैं ना, इसके अंदर जैसे नूडल्स वगैरह ओवन में रखने के लिए, वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे बड़ी अच्छी मिल गई थी, 3-4 यूरो की, और अच्छी है, भारी है। तो ये जो वाइट वाली मैं डिश लेके आई हूँ, एक पहले मैं लेके आई थी इसी दुकान से, और अब फिर एक लेके आई हूँ कि चलो दो दो का सेट ज़रा अच्छा लगता है। एक चीज़ मैं कभी ली नहीं, दो दो ही लेके आती हूँ। तो बाज़ औक़ात छोड़ आती हूँ, फिर बाद में होता है ले ही आती तो अच्छा था। तो ये मैं लेके आई हूँ एक। और इसके अंदर ये छोटे छोटे जो मैं लेके आई हूँ ये रखूँगी, और साथ में आपको दिखाऊंगी ये रखूँगी। और इसको मैं एक दो और चीज़ें रख के इसको मैं जहाँ सेट करूँगी ना, फिर अगली वीडियो में दिखाऊंगी कहाँ ये वाला पूरा सेट मैंने करके रखा है। बाज़ औक़ात ना कभी कभार समझ नहीं आती, तो चीज़ें इतनी अच्छी पड़ी होती है तो बंदे को समझ नहीं आती कि बंदा क्या करे। तो ऐसे मैं आपको रख के दिखा रही हूँ कि अगर किसी ने लेना है तो बंदा सेट कर लेता है। चलो मैं तो दिमाग आया है ख़राब किया सोच सोच के, तो आप ना करें। तो ये जो डाइशमेंट से मैं लेके आई हूँ जूते, वहाँ बहुत ज़्यादा सेल लगी। क्या मैं आपको बता दूँ, दिखा दूँ। साथ ये मैं अपनी सैंडल्स, क्या कहते हैं इसको, पम्पीज़, क्या हील जो भी। और साथ में ये घर में पहनने के लिए लेके आई हूँ। तो एक बेटी के लेके आई, उसने तो पहन लिए थे आते ही, और मुझे दिखाने भी नहीं दिए। तो ये जूते हैं ना, जो डाशमेन, मैंने आपको एक दफ़ा विजिट भी कराया था पूरी मार्केट का। आजकल पता बहुत ज़्यादा सेल लगी है। अगर आप 2 जूते लेते हैं ना, तो वो भी जैसे सेल में अगर ले रहे हैं तो एक की जो पूरी प्राइस होगी और एक ही हाफ हो जाएगी। अगर आप 3 ले रहे हैं तो 2 की पूरी प्राइस होगी, और तीसरी जो ना वो फ्री में आएगी। तो जिसने लूटना है ना वो डाशमेन में जाके लूट ले। तो चलिए जी, आज मैं अपनी बेटी ने मेरी ने ये एक ही पहना है। मैंने कल नहीं दिखाया था, परसों वाली वीडियो में, तो मैंने कहा चलो आज दिखा दी, उसने पहना है। तो ये चुपला सा लेके आई जब मैंने कल नहीं ना दिखाया, मुझे क्या दिखाती दिखाई नहीं। मैंने कहा मुझे इतनी हंसी आई कि वो उसकी पसंद है, मैं उसका क्या दिखाऊँ, लेकिन उसको पसंद है। मैंने कहा चलो उसने पहना है। ये बैक साइड पे इसका काटा आ रहा है, और आगे आपने देखा है कि लंबी फ्रॉक और दरमियान में इसने बेल्ट लगाई है। तो बाजू भी इसके बड़े स्टाइलिश थे, पहनना भी बड़ा अच्छा लगा था। तो मैंने कहा चलो एक पहनना, वो तो मैं दिखाऊं। तो आफिया क्यों तैयार होकर खड़ी है, अब हम जाने लगे। हमारा ऐसे अचानक आनंद फन वाला प्रोग्राम बना है, तो अभी मैं बताती हूँ। तो आफिया की ये फ्रॉक में लेके आई थी काफ़ी देर पुरानी, जो पड़ी थी। मैंने कहा पहन बीबी, ये ना अगली गर्मी में ना वो छुट्टी हो जाए, बेहतर है कि आप पहन ही लो। तो अब उसने पहनी है, और खूब डांस चल रहा है घुमाटियाँ चल, वो कहती थी मुझे घुमा दो ना, घूम रही है। तो अब हम निकलने लगे हैं। बच्चे जैसे स्कूल से आए ना, तो सुबह से मुझे कहने लगे थे, बल्कि एक दिन पहले से हम सुबह तायमी की तरफ जाएंगे, तायमी की तरफ। जब मैंने ऐसे ना टाल मटोल के, पता नहीं मेरी कब हाँ निकली, मुझे पता ही नहीं चला कब मैंने ऐसे सारा हिलाया, और आफिया फान ने वो देख लिया। तो मैंने, मुझे कह रहे थे कि आपने ऐसे हूँ किया था। मैंने कहा अच्छा मुझे नहीं याद। तो वो हो गए पक्के। तो मैंने ऐसे भाई पे छोड़ दी कि भाई स्कूल है, वो लेट आएगा। तो जब भाई आया ना, तो इन्होंने आते उसको उस पर हमला किया और उसको मनाया। और भाई ने कहा नहीं नहीं चले जाते, मैं फारूक हूँ, मुझे कोई काम नहीं है। तो मेरा आज ना कोई बहाना बूना नहीं चलिया। तो मुझे बड़ी टेंशन होती है एकदम तैयार होना बच्चों को करना। तो लेकिन फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, वीकेंड है तो चले जाती हूँ। हालांकि पिछले वीक में बाजी लोग आए थे, मैंने खैर वीडियो नहीं डाली थी, लेकिन वो आए थे। उससे पिछले मैं भी इधर आई थी। तो फिर आ गए हैं, गाड़ी आ गई, तो पूरा चस्का जो है ना, जो हमारा टाइम से आया पर वो पूरा हमने करना है। तो अब हम निकल पड़े हैं। हसबे मामूल हम पीछे बैठे हुए जैसे भी मामूल हम पीछे बैठे हैं, बच्चे आगे बैठे हैं। तो अब हम वो जा रहे हैं कि रास्ते में देख रहे हैं मौसम। अभी मौसम देखिए कितनी सूरज सूरज चल रहा है। आगे जैसे जैसे आगे जाएंगे ना, तो मौसम ख़राब होता जा रहा है। बाज़ औक़ात मैंने पिछली वीडियो में बोला था ना कि ऐसे घर होने चाहिए जहाँ आप ऐसे उठें और चले जाएं। तो ऐसे मैं गई हूँ बाजू को, मैंने सिर्फ एक, मुझे लगता है आधे घंटा पहले बोला कि हम आ रहे हैं। तो वो भी कह रहे थे ठीक है आ जाए। और जाते जाते आधे घंटे तो नहीं, खैर 1 घंटा पहले मैंने बताया। तो अब देखें मौसम का हाल, बारिश फुल हो रही है, और ये दोनों आगे बैठ गए हैं। तो ये मेरा बेटा पीछे से देख ली, इसका नाम लुकमान है। मुझे किसी ने पूछा था आप बेटे का नाम नहीं बताती, तो इसका नाम लुकमान है, और छोटे का नाम अफान है, और जो बेटी है उसका नाम मिशाल है। मिशाल शाफिया उसका नाम है, और आफिया का आपको पता है।
जैसे मैंने वीडियो शुरू की ना पीछे से, और ये देखिए अफान की एक्टिंग मैंने काट दी है कसम से। मैंने ऐसे ही कैमरा घुमाया है मोबाइल, और बेटी अच्छी भली ना वो बारिश चल रही थी और शीशे के साथ छोटे छोटे कार्टून बना रही थी, उसकी तो मैंने बनाई। और ये ना ऐसी एक्टिंग कर रहा है जैसे मैं फुल सोया हूँ। तो अब मैंने फुल उसकी वीडियो काट दी। मैं कहा चलो सोए रहो। इतना चला के ये बड़े बहाने बनाता है कि हम जाते हैं ना तो रात को जब वापस आते हैं ना तो तब भी ये ऐसे करते हैं कि जैसे मैं सो गया हूँ और मुझे गाड़ी से उठा के ले जाएंगे। तो मुझे इतनी हंसी आती है। मैंने कहा जब आप छोटे तो उस वक्त मैंने नहीं आपको उठाया, उठा के लेके जाती थी, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह हेल्दी है तो उठाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अब ये फिर ऐसे बहाने लगा रहा था मुझे। मैंने कहा अब तो दिन है, अब तो आपको बिल्कुल भी नहीं किसी ने उठाना, उठो घर आ गया। तो अब हम पहुंच गए कि 20 मिनट लगे हैं और ऐसी एक्टिंग कर रहा है कि जैसे पता नहीं मुझे कितनी नींद है, मैं सो गया। तो देखिए अब हम पहुंच गए घर और सलाम अलैकुम कर रहे हैं, सब मिल रहे हैं मिल के। तो आते ही आप बच्चों के ने रास्ते में पूछ लिया था क्या आता है मैंने बनाया। तो मैंने कहा मैंने 1 घंटा पहले उसको बताया, अब ये ना कहना ये नहीं है वो नहीं है। तो जैसे हम पहुंचे ना उनकी मर्जी की चीज़ें बनी हुई थी। नूडल्स वगैरह बच्चे शौक से खा लेते हैं, जो खाते हैं वही बाजी ने बनाए थे, क्योंकि मेरे घर में आपको पता है देसी से नूडल्स बनते हैं। तो वैसे ही बाजी ने एक वो बना के रख दिए थे उनके लिए। तो अपने लिए उन्होंने स्पेशल अपना और मेरे लिए पुलाव बना के रखा था कि चलो हम दोनों पुलाव को एंजॉय करेंगे। तो मैंने कहा ये साथ में तंजन भी था, मुझे पता ही नहीं था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अपनी प्लेट मैंने सिर्फ वो पुलाव लिया, लेकिन अब मैं वॉइस ओवर के बाद भी मैंने आराम से मुतंजन खाया। उसकी वीडियो मैंने नहीं की। मैंने कहा बाजी ये भी आपने बनाया था? कहती मैंने कहा था ले लो। तो मुझे ये था कि शायद पहले का पड़ा है, लेकिन जब मैंने चावल खा लिए ना बाद में मुझे नजर आया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, रात इत्थे ही है तो आराम नाल बाद च खा लावांगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ प्लेट, ये अपना खाना खा रहे हैं। तो हम दोनों अपना पुलाव लेके बैठ गए साथ। थोड़े से अभी मैंने सलाद डाला है साथ। ये चटनी जो है ना इसकी इतनी मज़े की चटनी है ना, पूछ के जाऊंगी फिर मैं रेसिपी इसकी शेयर करूंगी। बड़ी खट्टी टमाटर की चटनी और बड़ी मज़े की बनी थी। तो इसके साथ दही ना भी डालें ना तो वैसे ही आप ले लें तो बड़ी मज़े की थी। तो अब हम चाय पीने लगे हैं। चाय बना के लेके आई हैं बाजी, और साथ थी उसके फ्रेश वाली जलेबी जो मेरी फेवरेट वाली है। कसम से मुझे इतनी पसंद है ना। तो चाय के साथ तो फिर और ही मज़ा निकल के आ जाता है। तो अब हम दोनों चाय पी रहे हैं, बच्चे अपने अपने कमरों में चले गए हैं और हम आराम से ना बैठे हुए हैं कि चले टीवी लगा है। और ये जो टाइम है ना क्वालिटी टाइम इसको कहते हैं। इतना मज़ा आता है ना, कभी हम सिर्फ दोनों बैठे हैं और बातें शाते ये वो करती हैं। तो शाम हो गई है, शाम नहीं मतलब जैसे मगरिब का टाइम था ना, तो खाना वगैरह खाया तो हम निकल भी पड़ी बाहर के चलो थोड़ी सी वाक शा करके आते हैं। क्योंकि ना मैं अकेली घर जाती हूँ वाक करने, ना ये जाती है। तो जब दोनों इकट्ठी ना फिर बहाना आता है कि चलो इसी बहाने हम दोनों सैर ही कर आते, साथ थोड़ी गप्पे शप्पे मार लेंगे। तो अब हम दोनों निकल पड़ी हैं सैर करने, थोड़ी सी वाक करने मतलब। तो ये जो एरिया इनका बना है ना बड़ा अच्छा बना है वाक का, क्योंकि साइडों पे घर है और आगे जाके खेत शुरू हो जाने हैं। तो बड़ा मज़ा आया, बिल्कुल खामोशी खामोशी, और हम दोनों जा रही हैं। आगे जैसे गए ना तो आस्ते आस्ते पता नहीं एकदम रात हो जाती है। पता नहीं इधर क्या मसला है। जैसे अब निकली है ना तो बड़ी अच्छी रोशनी थी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे गए हैं और कोई बंदा बशर भी नहीं रहा और ऐसे एकदम रात हो गई। मैंने कहा अब तो सच्ची मुझे मुझे डर लगने लग गया। खेत वगैरह भी हैं तो मुझे ऐसे ना वो एक दरख्त था तो मैं स्टोरी भी सुनाने लगी। ये जो दरख्त होता है ना ये कब्रस्तान में लगा होता है। तो हम दोनों निकल पड़ी। मैंने कहा नहीं अब ना उस साइड पे चले जहाँ रोना कि मुझे तो डर लगने लग गया। तब हम पहुंच गए बान ऑफ, जो इनका बान ऑफ है वहां पे पहुंच गए कि चलो ट्रेन वगैरह आती है तो दिखाती हूँ आपको ट्रेन। काफी ऊपर चढ़ के बैठ खड़ी हो गई, काफी देर इंतजार किया। मैंने कहा नहीं अब मैं आई हूँ ना तो अब तो ऊपर से मैं ट्रेन की वीडियो बना के जाऊंगी। तो लेकिन इतना इंतजार करना नहीं पड़ा, बड़ा अच्छा मौसम था, देखने को भी बड़ा अच्छा लग रहा था। और जैसे हम देख रही है ना तो वो एक लाइट सी ग्रीन होगी, बाजी कह रही सिग्नल जो है ग्रीन हो गया, लगता है किस तरफ आ रही है। ये देखो किस तरफ ट्रेन आ रही है। तो ट्रेन देखे सामने से आ रही है, ये शू करके गुजर जाएगी, देखना। ये देखे आ गई पढ़ो। चलो जी ट्रेन आ गई है तो ट्रेन हुण जान दी है, तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ मैं भी चले जानी है। तो ਮੈਨੂੰ दो इजाजत, इंशाल्लाह ताला वापस आऊंगी। दुआ में याद रखें मुझे और मेरी फैमिली को। आप अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें। तो कल तक के लिए इंशाल्लाह ताला आऊंगी। अल्लाह हाफिज।